हेलो, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर माध्यमिक सोशल साइंस शिफ्ट 6 का। ठीक है, ये स्टेट का आपका पेपर है सोशल साइंस का, जो 18/9/2023 को एग्ज़ाम हुआ था। इसका सब्जेक्ट कोड है 112। क्वेश्चन नंबर 1 है, हल्के और तेज चलने वाले जहाज़ कैरावल को किसने बनाया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बार्थोलोमिया डियाज। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टॉमस पेन ने। आप दे सकते हैं, इसके आंसर नीचे दिया हुआ है, टॉमस पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1688 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तिलका मांझी। क्वेश्चन नंबर 9 है, चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1771 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुड़ाधुर की। क्वेश्चन नंबर 11, कोल विद्रोह कब हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1831 से 32 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बुद्धू भगत। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इसमें खाली जगह को भरना है। डैश को धान के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चावल। धान को चावल के भी रूप में जाना जाता है, क्योंकि धान से ही क्या बनता है आपका, चावल बनता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन जो है अभी चावल का प्रमुख उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12%। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चावल जो है आपका खरीफ फसल नहीं है, यह आपका रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वृक्षारोपण कृषि। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है। तो फाइबर फसल जो है आपका वो आपका जूट है। क्वेश्चन नंबर 19, लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लीग की अक्षमता ने इसे पंगु बना दिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 42।
42 राज्य जो थे वो राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र को विभाजित किया। क्वेश्चन नंबर 24, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो हंटर समिति का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 26, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर 1920, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 27 है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो औद्योगिक क्रांति का जो अर्थ है वो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 28, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एड सन कब प्रकाशित हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1848 में। क्वेश्चन नंबर 29, पटना का पुराना नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से तीनों, पाटलिपुत्र भी था, कुसुमपुर भी था और अजीमाबाद भी था। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1863 में, कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था की पुनर्जीवित करने की प्रयास किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 32, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। क्वेश्चन नंबर 33, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन, जापान और कोरिया। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चीन देश से। क्वेश्चन नंबर 36, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? तो ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो आपका अमरकंटक नहीं है, बाकी नर्मदा, सोन और जोहिला ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरब देश। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चेस्टनट। क्वेश्चन नंबर 41, दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1921। क्वेश्चन नंबर 44, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जमुना। क्वेश्चन नंबर 45, भूटान के क्षेत्र का कितना प्रतिशत
आच्छादित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 70%। क्वेश्चन नंबर 46, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 8,848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 47, भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पर्यटन पर। क्वेश्चन नंबर 48, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1:1 लाख। क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भौतिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 50, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश जमा में समृद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कोयला। क्वेश्चन नंबर 52, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह डैश में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 53, SSQ 318 निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54, दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% डैश के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% डैश के रूप में मौजूद है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महासागर और मीठे पानी। महासागर का जो पानी है वो 96.5% है और मीठा पानी जो है वो 2.5% है। क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3/4। क्वेश्चन नंबर 56, पानी की कमी क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी असम। क्वेश्चन नंबर 58, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मैंगनीज। क्वेश्चन नंबर 59, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गंगा डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 60, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 61, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए असम। क्वेश्चन नंबर 62, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी समुद्री मार्ग। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 5। क्वेश्चन नंबर 67, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर में।
क्वेश्चन नंबर 68, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मौसिम राम में। क्वेश्चन नंबर 69, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 70, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 71, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पटना में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? 1982 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 73, जारू जेलस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड के। क्वेश्चन नंबर 74, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 75, लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन ने। क्वेश्चन नंबर 76, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 78, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चीन देश। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 80, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं? तो उपचुनाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होता है? तो 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 83, सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे? तो टी.एन. शेषन। क्वेश्चन नंबर 84, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ? 1962 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 86, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सीनेट। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक बराबरी। क्वेश्चन नंबर 88, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2002 में। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 90, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 92, राज्यसभा का सभापति कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 93, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आधुनिकता।
क्वेश्चन नंबर 97, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विकास। क्वेश्चन नंबर 98, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जनमत पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग पर। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है आर्ट ऑफ टीचिंग। तो यहाँ से इसका पहला क्वेश्चन है 101 नंबर से, तथ्य से संबंधित ज्ञान है तो प्रक्रियात्मक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 102, तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना है तो संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 103, इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती तो प्रोत्साहन। प्रोत्साहन आपका विकसित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 104, सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि है तो संगोष्ठी। क्वेश्चन नंबर 105, शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है तो श्रुतलेख। क्वेश्चन नंबर 106, शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं अनुसंधान विधि में। क्वेश्चन नंबर 107, परिसंवाद एक प्रकार का प्रदर्शन विधि है। क्वेश्चन नंबर 108, अनुभाजी ह्यूरिस्टिक का अर्थ है जांच करना। क्वेश्चन नंबर 109, खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कहा तो किसने कहा? मॉन्टेसरी ने। क्वेश्चन नंबर 110, भ्रमण विधि विकसित करता है तो प्रत्यक्ष ज्ञान को। क्वेश्चन नंबर 111, विषय वस्तु निर्धारित करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक की मनोवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 112, शिक्षा वृत्ति केंद्रित विधि है तो निर्देश विधि। क्वेश्चन नंबर 113, पारंपरिक शिक्षण है तो ये खेल आधारित। क्वेश्चन नंबर 114, सामान्य से विशिष्ट उपागम है तो प्रयोगात्मक। क्वेश्चन नंबर 115, शिक्षक केंद्रित शिक्षण है तो ये हो जाएगा आपका परचातांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 116, माप में पहला चरण है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, क्या मापना है इसका निर्णय। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में किसकी गुंजाइश सबसे कम है? परीक्षण की। क्वेश्चन नंबर 118, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है तो छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से सही क्रम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परीक्षण, मापन, आकलन और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किस में प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 121, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असंरचित निबंध। क्वेश्चन नंबर 122, प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग मूलतः डैश मापने के लिए किया जाता है तो व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 123, योगात्मक मूल्यांकन मूलतः डैश प्रयोग किया जाता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्यक्रम के अंत में। क्वेश्चन नंबर 124, आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निर्णय प्रमाणित करना। क्वेश्चन नंबर 125, सारांशित मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशन
कौन से उपकरण अक्सर उपयोग किए जाते हैं? तो परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 126, एक कक्षा अंतराल क्लास इंटरवल में प्राप्त अंकों की संख्या है। तो आवृत्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 127, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है? तो रेंज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 128, निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? तो ये वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 129, सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है? तो एमसीक्यू जो है वह आपका सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम है। क्वेश्चन नंबर 130, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक कौन थे? तो अल्फ्रेड बिनेट। अब यहाँ से आपका अदर स्किल्स है, यहाँ से आपके रीजनिंग वगैरह के भी क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 131, गोवा को अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से छीन लिया था? तो बीजापुर के शासक से। क्वेश्चन नंबर 132, भारा चुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 133, ब्राउन एटीएम स्वचालित टेलर मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बैंकों द्वारा आउटसोर्स की गई एटीएम सेवा। एक ब्रांड प्रायोजक बैंक के तहत नामित एटीएम, लेकिन एटीएम मशीन बैंक के स्वामित्व में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 134, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर। क्वेश्चन नंबर 135, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 136, वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? तो स्ट्रेटोस्फीयर। 137, इनमें से कौन से आवश्यक आधात्व खनिज है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, कोयला, सिलिका, मिट्टी और सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 138, भारत में आदर्श रूप से वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो 33%। क्वेश्चन नंबर 139, एक पारिस्थितिक तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या एक साथ मिलकर एक डैश बनाती है, तो वो वेब भोजन बनाती है। क्वेश्चन नंबर 140, इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, तेल। क्वेश्चन नंबर 141, परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 75 वर्ष है, लेकिन उनमें से 6 की औसत आयु 74 वर्ष 6 महीने है। परिवार के 7वें सदस्य की आयु क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78 वर्ष। ठीक है, ये आपका एवरेज से क्वेश्चन है, एवरेज मैथ का क्वेश्चन है। आप इसको कर सकते हैं कि 7 सदस्य हैं जिनका 75 वर्ष है, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे 7 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एवरेज हो जाएगा 75, और यहाँ पे x मान लीजिएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो 7 में 75 से गुना कर दीजिएगा, जितना आएगा उसके बाद से फिर क्या कर दीजिएगा 74 वर्ष और 6 महीना को क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, तो 7वें का निकल जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 142, यदि मूल राशि 50,000 है और 4 वर्षों के लिए दर 2% है तो साधारण ब्याज की गणना करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4,000। क्वेश्चन नंबर 143, 0.75 का अशिष्ट अंश क्या होगा? तो 3/4। ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ पे 75/100
इसको काटिएगा 25 या 75, 25 चौका 100, तो 3 बटा क्या आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 144, दो संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य भाजक 8 है जबकि उनका सबसे छोटा सामान्य गुणज 144 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 72। क्वेश्चन नंबर 145, यदि इमारत की ऊंचाई और इमारत के पैर से एक बिंदु तक की दूरी 20% बढ़ जाती है तो इमारत के शीर्ष पर ऊंचाई का कोण, तो ऊंचाई का जो कोण है वो नहीं बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 146, ऑडीमीटर माइलेज के लिए है जैसा कि कंपास के लिए है दिशा। जो ऑडीमीटर है वो माइलेज के लिए होता है और कंपास जो होता है वो सुई वो दिशा नापने के लिए होता है, जिसमें नॉर्थ और साउथ जो होता है डायरेक्शन बताता है कंपास। क्वेश्चन नंबर 147, 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक भिन्न है, असंगत का चयन करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 51। क्वेश्चन नंबर 148, इस श्रृंखला को देखें 2, 1, 1/2, 1/4, तो इसका अगला कौन सा नंबर आना चाहिए, तो 1/8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 149, एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को RFUVQNPC लिखा जाता है तो उस कोड भाषा में मेडिसिन कैसे लिखा जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी EOJDJEFM। क्वेश्चन नंबर 150, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पिता। ये 150 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगा होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा।